ग़ज़वा बदर की मुनासबत से रखा गया नाम बदर 313, वो मिसाइल जिसने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी। हालिया हमलों में ईरान ने बदर 313 के ज़रिए अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया और वहाँ पर खूब तबाही मचाई। बदर 313 के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक नया मिसाइल बदर 313 ईरान ने इस मिसाइल को चलाया और कई मिसाइल फायर किए। हालिया हमलों में ईरान ने अमरीकी बेसिस पर इस मिसाइल से तबाही मचाई है। कितनी तबाही हुई और इस बदर 313 की खुसूसियात क्या हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए। पहली बात तो यह है कि मैंने बहुत दिन पहले जो था ये कहा था कि ईरान के पास अभी बहुत सारे सरप्राइजेज़ मौजूद हैं जिनको वो इस्तेमाल करेगा, और इसमें बदर 313 नया सरप्राइज़ है जो पिछले 2-3 रोज़ से इस्तेमाल हो रहा था। और मैं इसी कोशिश में था। मैंने आज सुबह भी जब एक व्लॉग कर रहा था तो मैंने इसमें जिक्र किया कि अदील साहब आएंगे, तो मैं अपनी वो खोज मुकम्मल कर चुका हूँ जो कि इस हवाले से थी कि कैसे अमेरिकन इंटरसेप्टर्स को जो है वो प्रॉब्लम हो रही है और अमरीकी फ़ौजी मर रहे हैं। ये मिसाइल चकमा दे रहा है, निकलता है, चकमा देता है और अहदाफ को निशाना बनाता है। निशाना बनाता है। ये देखिए, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 500 किलोमीटर तक ये फासला तय करता है और ये फतह सीरीज़ का ही मिसाइल है। इसी सीरीज़ के मिसाइल जो हैं हौज़ीज़ के पास भी हैं, ये मैं आपको बता दूं। उनके पास आप यूँ समझे कि उनके पास इसकी पहले वाली कैटेगरी है, पुराने वाली कैटेगरी है, ये अपडेटेड वर्जन है। ये इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुआ, 40 रोज़ा जंग में भी इस्तेमाल नहीं किया गया था इसको, और अब भी इसको जब ईरान के शहरी इलाकों और तनसीबात पर हमला हुआ, यानी सिविलियन तनसीबात पर हमला हुआ, उसके बाद इसको निकाला गया है और इसको चलाया गया है। देखें, ये ईरान ने एक बात तो साबित कर दी कि उसके जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं उनके अंदर अब मुख्तलिफ रेंज के बहुत सारे मिसाइल अभी भी मौजूद हैं। मैं इसमें तस्लीम करता हूँ कि मैंने शुरू में ये कहा था कि शायद ये खैबर है, खैबर शिकन मिसाइल है जो कि कुवैत में और बहरीन में तबाही मचा रहा है। और वो खैबर शिकन के अंदर आपको पता है जिस तरह से क्लस्टर बॉम्बिंग्स होती हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पर आग लगाते हैं। लेकिन जब मुझे पास फुटेजेस आई, मैंने देखी और उस पर रिसर्च की, तो पता चला कि ये फ़तह का एक वर्जन है, फ़तह 3 का वर्जन है, जिसको उन्होंने आपने शुरू में जिक्र कर दिया। ग़ज़वा बदर जो है उसके हवाले से 313 313 तादाद थी मुसलमानों की, उसी हवाले से इसका नाम रखा। वो इस्लामिक नाम जो हैं वो अपने हथियारों के जो हैं वो रखते हैं और उसी को रोक नहीं पा रहे हैं। यानी उनकी जो इंटरसेप्टर बैटरीज हैं, आज की ताज़ा तरीन ख़बर के मुताबिक भी कुवैत और बहरीन में उन्होंने रडार सिस्टम्स को, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को, फिर उसके बाद उनके पेट्रियाट बैटरीज़ को जो है निशाना बनाया है। तो ये एक नया मिसाइल था जिसको उन्होंने कामयाबी के साथ पिछले 2 रोज़ से इस्तेमाल करना शुरू किया और 2-3 रोज़ से ही आपको कुवैत से और बहरीन से बड़ी तबाही की खबरें जो हैं सामने आ रही हैं। और इस मिसाइल की जो खसूसियात, उनमें सबसे बड़ी खसूसियत है ये इसकी रफ्तार है, जिसको ईरानी साइंटिस्ट ने जो है पहले से मज़ीद बढ़ा लिया। पहले देखें, इनके पास जो फ़तह सीरीज़ है उसके मुख्तलिफ मिसाइल जो थे वो इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब जबकि जंग जो है वो ज़्यादा उसको क्या कहेंगे, बड़े पैमाने पर फैल गई है और ये मुमकिन नहीं रहा ईरान के लिए कि वो अपने हथियार बचा के रखे, वो उनको इस्तेमाल करे, तो उसने अब अपने उन मिसाइल सिटीज़ के अंदर से बदर 313 को निकाला है और ये मार्क 16 की स्पीड के साथ जाता है और फिर ये हवा में मनूवरिंग की ताकत है। यानी इसको अगर इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाए तो ये चकमा, जिसका आपने लफ्ज़ का इस्तेमाल भी किया था, करता है, धोखा देने में कामयाब होता है, अपने हदफ को निशाना और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है और इसका जो अपनी बॉडी है वो इसको इस काबिल बनाती है कि ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ जो है ये सफ़र करे। और जब ये ज़मीन पर वापस आता है, यानी आपको पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये सीधा उठता है और फिर उसके बाद कोर्स बनाता है और फिर जब कोर्स बनाकर जब अपने अहदाफ को निशाना बनाता है उस वक्त ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पर होता है और इसको रोकना मुमकिन नहीं है। मैं वो फुटेजेस तो हम लगा नहीं पाते हैं, मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। सच्ची बात आपको बताऊँ कि अल जज़ीरा की वो फुटेज थी जो कुवैत और बहरीन पर हमला हुआ है, मैं उसमें, मेरे पास इतना तेज़ी के साथ क्लिक नहीं था, मैं जब भी क्लिक करता था मिसाइल आगे निकल चुका होता था। मिसाइल आगे, लेकिन नहीं, आप अंदाज़ा करें कि उसको पकड़ना मुश्किल हो गया था। आमिर भाई देखें, पता है ये क्यों हर दूसरे चौथे दिन कोई नया मिसाइल निकालते हैं? होता ये है कि जब एक मिसाइल ये फायर करते हैं, 3 4 5 दिन फिर फायर करते हैं ना,
तो उस मिसाइल को की टेक्नोलॉजी और वो उसकी मनूवरिंग के बारे में अमेरिका मालूमात हासिल कर लेता है। जब उसके बारे में अमेरिका मालूमात हासिल कर लेता है ना, तो उस मिसाइल को फायर करना बंद करते हैं, नया मिसाइल निकाल देते हैं। जब नया मिसाइल आता है तो अमेरिका को उसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। जब अमेरिका उसको पढ़ता है 4-5 दिन के बाद, उसके बाद नया सरप्राइज़ आ जाता है। तो अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा कि भाई उसके साथ हो क्या रहा है। देखें ये एक बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि अमेरिका को समझ नहीं आती है। असल में इनके जो लॉन्चिंग पैड्स हैं ये भी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हैं। जब एक जगह से फायर किया जाता है तो इसके इर्द गिर्द के इलाकों की सैटेलाइट से निगरानी की जाती है कि यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से किसी और जगह से निकलेगा, बहुत करीब से निकलेगा। लेकिन इसको जो है उन्होंने दूसरी जगह पर रखा होता है, यानी वो जगह जो अभी तक इस्तेमाल नहीं की होती। यानी जिन जगहों की सैटेलाइट निगरानी कर रहा होता है ना, उससे हटकर डिफरेंट जगह से उससे मिसाइल हटकर फायर हो ये जाता है। उससे हटकर ये फायर करते हैं। और क्योंकि इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है, तो आप यूँ समझें कि ये बहुत ज़्यादा फासले, यानी पूरा इसराइल इसकी रेंज में है और पूरा मिडल ईस्ट इसी रेंज में है। तो इसीलिए अब के उन्होंने बदर 313 जो है इस्तेमाल किया है। जब तक इसको इंटरसेप्शन और इसकी बाकी चीज़ों को जो है अमेरिका उसको ब्रेक नहीं करता है या इसराइल उसके ऊपर काम नहीं करता है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, बहुत सारे लोग मुझसे इस बात पे भी कहते हैं कि मैं क्यों कहता हूँ कि ये जो इस्लामी मुल्क हैं ये आलाकार बने हुए हैं, ये जो हमारे मिडल ईस्ट वाले भाई हैं। आप मुझे बताएं, जॉर्डन पर बदर 313 फायर होता है, उसको रोकने के लिए इसराइल से मिसाइल चलाए जाते हैं, एरोज चलाए जाते हैं। उनका एरो सिस्टम है, उनका मिसाइल सिस्टम है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि जॉर्डन की हिफाजत के लिए इसराइल मौजूद है और इसराइल की हिफाजत के लिए जॉर्डन मौजूद है। बिल्कुल। तो फिर आप जब इन चीज़ों को इस तरह से जब पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आपको अफसोस ये होता है कि एक ही उम्मत है और आपस में टकरा रही है, आपस में अपने वसाइल को तबाह कर रही है। अब कवैत पर बॉम्ब लगे, जॉर्डन पे लगे, अमान पे लगे, बहरीन पे लगे, मुत्तहिदा अरब अमीरात में लगे, है तो मुस्लिम मुल्क। लेकिन ईरान ने, चले मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने तहम्मुल और सब्र का ये मुजाहरा किया है कि अभी तक अड्डों को निशाना बना रहा है। और अमरीकी फौजी, हाँ जी बिल्कुल, अमरीकी फौजी वो कुवैती फौजी अड्डों को निशाना नहीं मिलता, वहाँ पे अड्डा कुवैत का भी है। मतलब अगर आप बहरीन की बात करें तो वहाँ 5th फ्लीट के अलावा बहरीन की अपनी फौज के अड्डे भी हैं। एक मिसाइल, एक ड्रोन्स बताएं जो उन्होंने किसी मुल्क के फौजी अड्डे पे मारा नहीं मारा। शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है ईरान के अंदर। ईरान में भी तबाही मचाई जा रही है, उस पर भी बात करनी चाहिए कि वहाँ पर भी जो लोग हैं, देखें मीडिया जो है वो मैं ये कहता हूँ कि मगरबी मीडिया जो है टोटली इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की पेरोल पे है। वो जो खबर देते हैं वो खबर बाहर आती है। मैं कह रहा था कि अमेरिकी मर रहे हैं, नहीं दी मीडिया ने खबर, अब ट्रंप ने कहा है तो खबर बाहर आई है कि जो हमारे फौजी मारे हैं उसके बदले में हम हमले करेंगे। मुझे ये बताएं ना कि अगर ये एक इराक में, 2 जॉर्डन में, इन्होंने कहा सबसे ज़्यादा हमले बहरीन में हुए हैं, जो बहरीन में मरे हैं भाई वो कहाँ हैं? वो भी सामने कितने दिन आप फ्रीज़र में रखेंगे? फिर आपके जो कुवैत में सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं इस वक्त, इस नई जंग की लहर में 7 जुलाई से जो शुरू हुई है, कुवैत सबसे ज़्यादा हाईली था। और उसमें आपके फौजियों ने, अमेरिका जाकर जख्मियों ने बताया कि आपके जनरल भाग गए थे, हमारे फौजियों को छोड़कर मरने के लिए छोड़ गए थे। इसका मतलब है वहाँ पर भी आपकी हलाकतें हैं, लेकिन आप बयान नहीं कर रहे हैं। बारी बारी आप लेके आएंगे, तबूत जाएंगे तो मज़ा जो है इनको पता चलेगा अमेरिकन को कि ये किसी को मारना कितना आसान है और ख़ुद का मरना कितना मुश्किल होता है। ईरान में भी नुकसान हो रहा है, लेकिन बदर 313 का नया जो वर्जन है, जो कि इस वक्त लॉन्च किया जा रहा है ईरान की जानिब से, पासदारानी इनकलाब की जानिब से, इसने बड़े पैमाने पर ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाया है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये उन्होंने सिर्फ टेस्ट किया है, इसको मज़ीद उसकी जो टेस्ट है, जितने इन इलाकों में बड़े आयल डिपोज़ हैं, रिफाइनरीज हैं या आयल सप्लाई जो बंदरगाहें हैं, उन पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ईरान ने सिर्फ समझे अर्ली वार्निंग जो होती है, ये वो जारी की है। इसको अगर रोक नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पेट्रियाट हैं या थार्ड हैं या एरोज़ हैं, वो इसको नहीं रोक पाएंगे और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए अपने एसेट्स को बचाना, अपने लोगों को बचाना, अपने जहाज़ों को बचाना। बड़े पैमाने पर जहाज़ों की तबाही है, इस पर ज़रूर भी लॉक करें। अब तो पेंटागन ने कह दिया है कि मज़ीद जहाज़ हम भेज रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप मज़ीद जहाज़ क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि आपके बहुत बड़ी जो है जहाज़, बड़ा नुकसान हो चुका है, जितने जहाज़ थे, बहुत सारे जहाज़ हैंगर्स तबाह कर चुके हैं। और इस बदर 313 का उसमें बड़ा किरदार है। पिछले 3-4 दिन से मैं इस पर काम कर रहा था कि ये कौन सा मिसाइल है, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया गया है और क्यों इसको निकालने की ज़रूरत पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि जंग जो है अपने अगले मरहले की तरफ जो है
बढ़ रही है और इसमें दोनों तरफ से नए हथियार भी, जिस तरह से अमेरिका ने मुख्तलिफ सिविलियन साइट्स पर हमला किया है, तो ईरान ने उसकी भी स्ट्रेटजी बना रखी थी कि अगर हमारी साइट्स पर हमला किया जाएगा सिविलियन साइट्स पर, तो कौन कौन से फौजी अहदाफ हैं, चाहे वो कुवैत में है, बहरीन में है, सऊदी अरब में है, मुत्तहिदा अरब अमारात में, इराक़ में, अमान में, कहीं जॉर्डन में, कहीं पर भी हैं, उनको कैसे और किस से निशाना बनाना है। बदर 313 ईरान का, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले मज़ीद चंद दिनों में ये आपको बड़े नुकसान अमेरिका के करता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ बदर 313 के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें आदिल अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।